नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस के चैप्टर 9, 10 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है सबको मैंने हाईलाइटेड किया है, वही हमें पढ़ना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? पहला प्रश्न यहाँ बनता है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 10 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखी तो दर्द में मेरी चीख निकल आई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर का सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे बाप, कल का वह दिन। मैं आंखों से आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उसकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ही ट्रेनिंग पर जाना होगा। सर मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों से छाले पड़े थे, चल नहीं सकती थी। यही कहनी चाहती थी कि ना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर ही क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं सब आपको बताया जा चुका है। चलिए आइए देखते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर की जो बातें बताई गई थी उनमें से क्या क्या थी, आइए देखते हैं। यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ग्रुप लीडर का पहला काम यह होता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे चलना। सब ग्रुप के मेंबर आगे चले जाएं तो फिर आपको आगे बढ़ना है। जो चल न पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने पर तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। तो रोज की तरह सभी को नाश्ते में विटामिन सी, आयरन की गोलियां, साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव ज़्यादा शक्तियों के लिए। तो ठंड से बचाओ ज़्यादा शक्तियों के लिए गरम गरम चॉकलेट वाला दूध एवं विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, बिंड टीचर, जैकेट्स, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने के सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। तो टेकला, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है टेकला गांव की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वह कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं में जानें और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। तो बच्चों को हमें प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वह कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानें और सीखें। इससे अन्य भाषाओं से उनका सम्मान बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरी के पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव के हैं। वह केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक का निर्माण समिति का सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल के पिकनिक के लिए गई, जहां वहां अपनी सहेलियों के साथ वह
खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरों में ही जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं था, बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल से लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। वह चढ़ तो गई थी, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई थी। वहाँ था केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ और नहीं, बिताने थे पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गाँव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए थे। करीब 12:30 बजे रात को धड़ धड़ की आवाज़ के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वह उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में लिपट ही गई। पूरी टीम के लोगों में बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी और खोद कर उन पर बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका सिर जख्मी था। एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम की और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल ने कब माउंटेन एवरेस्ट पर कदम रखा। तो 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट या नेपाली नाम है जिसका सागर माथा, पर कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपनी आप को उस हुक में बांधा, तब वे लोग वहाँ खड़े हो पाए। वह ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर, फसल में दिखाकर उस पर चर्चा करवा सकते हैं। तो शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लिंग बैग आदि के बारे में चित्र दिखाकर चर्चा करवाना चाहिए हमें बच्चों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है बोलती इमारतें। तो यहाँ से जो गोलकुंडा से जो प्रश्न पूछा जाता है ये देखते हैं। यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार में ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, कितनी बुर्ज हैं? 87 हैं। मोटी दीवारें, लंबे चौड़ी गेट और इतने सारे बुर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का ध्यान इस बात को आकर्षण करें कि ऊंची गोल आकार की दीवार के तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। बच्चों का ध्यान हमें इस बात पर आकर्षित करना चाहिए कि ऊंची गोल आकार की दीवार के तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को दिशाएं पहचानने में बहुत समय लगता है। तो हमें बच्चों को दिशाएं पहचानने में बहुत समय लगता है। वह उत्तर और दक्षिण दिशा को पहचानने में अधिकतर गलती कर लेते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं उत्तर ऊपर को होता है। कई बार कागज़ पर भी हम उत्तर ऊपर की ओर नहीं दिखाते हैं। दी गई गतिविधियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बच्चे पहली बार में अपनी समझ बना लेंगे। प्रश्न का और खा का उत्तर बच्चे सामने, पीछे, दाएं बाएं भी दे सकते हैं। दिशाओं की अवधारणा को उनके निजी अनुभव से जोड़ना चाहिए। तो दिशाओं को समझने के लिए बच्चों को उनके निजी अनुभव के साथ जोड़ना चाहिए ताकि वह आसानी से समझ जाएं कौन सा दिशा किस दिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दीदी हमसे राजा के महल की एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमने बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे। दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुँची जैसे बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में नहीं, यहाँ सुनाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे और पीतल के बर्तनों के चित्र बूंद बूंद दरिया दरिया पाठ में भी दिए गए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह रंगों से अलग अलग धातुओं को पहचान पाएं। तो तांबे पर पीतल के बर्तनों और चित्र की बूंदों में पाठ पर दिए गए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह रंगों को अलग अलग धातुओं को पहचान पाएं। अगला है, इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहते होंगे। इन विचारों पर हमें अलग अलग तरीकों से व्यक्त करना चाहिए, जैसे अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर या किसी और के तरीकों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में ही गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकुंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि थे। तो म्यूजियम किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, रखी जाती हैं, उसे हम म्यूजियम कहते हैं। जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि, जैसे फिगर में दिखाया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़ों तथा आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। या इतिहास की समझ बनाने में सहयोगी होगा। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने बड़े बूढ़ों से, आसपास के लोगों के बारे में, पुराने समय से बारे में अपने बुजुर्गों से बातचीत करें और इतिहास की समझ बनाने में सहयोगी बन सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करें, जैसे कि नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली की चीज़ें, किताबें, हिसाब के दस्तावेज आदि। हमें बच्चों से इतिहास के स्रोतों के बारे में, नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली चीज़ें, किताबें के बारे में बात करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 5 के EVS के चैप्टर 8, 9 और 10 को कवर किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।